देखिए जरा ध्यान से, आज का टॉपिक है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मान के चलिए। टॉपिक इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, आराम से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन? किसी दो वेरिएबल के फंक्शन को होमोजीनियस कब कहा जाता है? समझिए, एनी फंक्शन of x and y is said to be homogeneous in x and y if number one, function of x comma y can be written as x की power n into some function of y over x, or f of x comma y written as y की power n into function of x over y, or f of tx comma ty is equal to t की पावर n सम फंक्शन ऑफ x को y, और इसको कहते हैं वेयर n इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। और यहां एक बात का ध्यान रखना है, ये जो डिग्री है n, ये नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो एक एग्जांपल देते हैं। तो देखो, एक बात, होमोजीनियस का वैसे मतलब समझो, यानी एक जैसा। यानी कि पहले तो मैं पहचान करने का एक तरीका बता रहा हूं, समझिए। पहला एग्जांपल है, मैंने एक दो वेरिएबल का फंक्शन लिखा x कोमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहां एक बात समझिएगा ध्यान से, यहां वेरिएबल्स की पावर्स का सम करो। इस टर्म की डिग्री कितनी है? 2। वेरिएबल्स की पावर्स का सम, डिग्री, इन दोनों की वेरिएबल्स की पावर्स का सम कितना है? 2। यहां कितना है? 2। देखिए, हर एक वेरिएबल की इक्वल डिग्री है या नहीं है? प्लीज टेल मी, हर टर्म की। यस तो कह सकते हैं होमोजीनियस है। एक तो इस सेंस में होमोजीनियस कह रहे हैं। अब हमें एक्सप्रेस करना है, दो, देखो, तीनों तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। एक्स की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं y अपॉन एक्स को z मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे नहीं बन गया, सम फंक्शन ऑफ z, और फंक्शन ऑफ z क्या है? y अपॉन एक्स। तो पहली डेफिनेशन में फिट हो गया भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी। तो ये इस फंक्शन की डिग्री कितनी है? इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। चलो दूसरी डेफिनेशन भी फिट करके दिखा रहे। जरूरी है कि आप x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले और y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तब क्या बनेगा? x ओवर वाई प्लस 1। अब x अपॉन वाई को मैंने w मान लिया, तो क्या बन गया भाई? w स्क्वायर प्लस w प्लस 1। तो क्या बन गया ये? फंक्शन ऑफ w।
यानी वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बाई वाई। दूसरी वाली डेफिनेशन में भी फिट हो गया। देखिए ये था ना, यहां पर n कितना आ गया 2। अब तीसरी वाली डेफिनेशन जो हम मोस्टली यूज करेंगे, इसी एफ एक्स में x को टी एक्स से रिप्लेस करो, y को टी वाई से। तो जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, यह आएगा टी एक्स इंटू टी वाई प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताओ जरा पूरे में से क्या कॉमन आएगा? टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भाई, प्लस वाई स्क्वायर। अब बताओ ये क्या बन गया? टी स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर is a homogeneous function of degree 2। डेफिनेशन क्लियर हुई सबको भाई? पहले तो बताइए, इज दैट ओके? रिप्लाई करो भाई। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, यहां तक का पार्ट्स में दिलवा रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट, यहां तक का ले लीजिए। डन? हाँ जी, प्लीज टेल मी। अगले वाला पार्ट देखिएगा। अब ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन? रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, हो गया? Yes. ओके। अब इसके आगे समझिएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमोजीनियस फंक्शन हो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी दो फॉर्म आएंगी। पहले मैं लिख रहा हूं फॉर्म ए, dy बाय डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओवर x। तो सोल्व कैसे करते हैं इसको? मेथड टू सोल्व। सबसे पहले इसकी डिग्री निकालेंगे। सॉरी, मेथड ये लगाएंगे टी एक्स कोमा टी वाई, जो भी डिग्री आएंगे लिख देंगे। स्टेप 2 में आप y अपॉन एक्स को v मान लेंगे, तो y आ जाएगा vx। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और v x का फंक्शन लेके चलेंगे। x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। नाउ यूजिंग 2 in 1, तो हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वी। इस स्टेप के बाद ये बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में हम क्या करते थे? dv के साथ v की टर्म लेके जाते थे, ऐसे एफ वी माइनस वी, और dv ओवर एफ वी माइनस वी आ जाएगा, और dx ओवर x, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो था फॉर्म ए। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेथड का। डन? हो गया बेटा? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. इसके बाद आता है फॉर्म बी। फॉर्म बी आएगा आपका dx बाई डी वाई की फॉर्म में। यहां फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई होगा।
यहां आप क्या करेंगे, वही पहला स्टेप, ये एफ ऑफ टी एक्स टी वाई वेरीफाई करेंगे डिग्री कितनी है। नंबर 2, पुट x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, x आ जाएगा वी वाई। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dx ओवर dy, प्रोडक्ट टू लगाए गए तो y का 1 आएगा, dv बाई dy इंटू वाई, let it be 1 and let it be 2. Now using 2 in 1, using 2 in 1, v plus y dv by dy is equal to f of v. ये फिर वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, तो वेरिएबल सेपरेबल बनेगा तो वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा dv ओवर एफ वी माइनस वी डी वाई ओवर वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 9.5 की सारी। डन भाई, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 9.5 है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको डी वाई बाई डी एक्स के लिए सोल्व कर लीजिए। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आपका बना फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आपका स्टेप 1 लग गया यहां पर, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अब यहां पर एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे फिर आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा क्योंकि टी एक्स टी वाई से, तो ऊपर नीचे से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर 0 इंटू तो यू कैन से दैट इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ऑफ डिग्री 0। यहां तक ये स्टेप क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी, बताइए बेटा, कोई डाउट इस स्टेप में भाई? रिप्लाई करिए। No, sir. ओके, अब मुझे इसको सोल्व करना है। ध्यान रखना, जब भी आप dy बाई डी एक्स के लिए सोल्व करें तो एक काम करिए, इस दोनों d को भूल जाइए, यानी y अपॉन एक्स को v मानना है। मैं इसको चाहो तो मैं उस फॉर्म में भी एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूं। देखिए, मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली डिग्री ऐसे भी निकाल सकता था। न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, क्या बचा भाई? डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कॉमन लो, अब बताओ, यहां से ही पता पड़ गया डिग्री क्या बन गया। ये x की पावर 0 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई ओवर एक्स। प्लीज टेल मी, बोलो जी, डिग्री 0 आ गई। यहां से भी ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं अब यहां पर इसको देखिए कैसे सोल्व करूंगा। लेट
y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, तो y आ गया वी एक्स के बराबर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, x का 1 v एज इट इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स। दूसरा हर क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा कि ये होमोजेनियस है। हाँ दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेथड कैसे लगाएंगे भाई। तो यूजिंग 2 in 1, ओके सर। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 प्लस वी। अब वेरिएबल सेपरेबल बनाना है, v को उधर ले जाइए, एलसीएम ले लीजिए, ओवर 1 प्लस वी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, डिग्री बराबर है, डिवाइड करते थे, तो 1 प्लस वी को डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस वी से, माइनस 1 पे जाएगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो कैसे लिखते थे, कोशेंट कितना है -1, फिर प्लस, सर राहुल को लेट इन कर लो। जस्ट वेट, ये आ जाएगा, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, डी एक्स ओवर एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डी वी प्लस 2 बाहर आ जाएगा, डी वी ओवर 1 माइनस वी, डी एक्स ओवर एक्स, डी वी का आ जाएगा माइनस वी, इसका आ जाएगा -2 log 1 माइनस वी, इसका log x प्लस सी। अब v किसके बराबर था, y बाई एक्स, उसकी वैल्यू डाल दीजिए, मैं चाहता तो इसको log c ले सकता लेकिन रिक्वायर्ड नहीं, यहां तक छोड़ दीजिए। दिस इज योर आंसर, क्लियर है बेटा, प्लीज रिप्लाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 पार्ट्स में दिलवा रहा हूं। डन। सर हाँ सर यहाँ पे जब हमने प्रूव किया कि होमोजेनियस होएगा तो हाँ t की पावर 0 बाहर निकली और आपने कहा कि इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 0। हाँ सर पर आपने पहले बताया था कि जो मतलब जैसे x स्क्वायर है और x और y की पावर को ऐड करेंगे 2 होएगा तो डिग्री 2 नहीं होनी चाहिए। वो फंक्शन, लेकिन भैया जब मैंने एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ये भाई ऊपर नीचे पूरा रेशियो, ये फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन है पूरा अपॉन में, समझ में आई बात। मैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख रहा हूं, यानी डेरिवेटिव एक तरफ हो फंक्शन एक तरफ हो, उसकी डिग्री देखेंगे। तो अब फंक्शन की डिग्री कितनी आई है, 0 आई है ना, ऐसे देखेंगे, इस सेंस में बात कर रहा हूं, समझ में आ गई बात। हाँ जी, यस वो तो टर्म्स की अलग अलग मैंने बताया कि होमोजीनियस डिग्री, टर्म्स की डिग्री है वो, ठीक है। ओके सर। यहां से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, डन। सर मतलब हर क्वेश्चन करेंगे तो अभी t की पावर 0 ही बाहर आएगी तो हर क्वेश्चन में होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री 0 होगी। 0 ही होगी और मोस्टली 0 ही मिलेंगे, लेकिन वो अलग से सेपरेट, अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर देखें तो उसमें अलग से क्वेश्चन बना रखा है डिग्री चेक करने के लिए, उसकी कुछ डिग्री आ रही है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस से तो करोगे ना, आग बंद Yes, करके नहीं sir. लिखना है, ठीक है, प्रोसेस मत भूलिए। इससे आगे वाला भी ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ये भी डन। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो भी करा रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए जरा ध्यान से, देखिए अब मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूं।
सेकंड क्वेश्चन में y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूं, दैट इज 1 प्लस वाई ओवर एक्स आ गया भाई। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, x की पावर 0 इंटू वाई ओवर एक्स। तो कितनी डिग्री है इसकी, 0। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो क्या करेंगे, y ओवर x को फिर भी ले लेंगे। तो y किसके बराबर आ गया, vx के। dy बाय dx किसके बराबर आ जाएगा, 1 इंटू वी x इंटू डी बाई डी एक्स। Let it be 1 and let it be 2 using 2 in 1। तो आपके पास आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी। तो v से v कैंसिल हो गया। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी वी इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। v का वैल्यू डाल दीजिए। क्लियर है भाई सबको, प्लीज रिप्लाई। यस सर। So please take the screenshot of it. Done? हाँ जी, Yes, sir. okay, now see the next question. समझिए, मैं एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट करा रहा हूं कि सो दैट आपको समझ में आ जाए। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू। अच्छा क्वेश्चन है, पहले देख लीजिएगा। जानबूझ के अलग अलग टाइप के करा रहा हूँ क्योंकि एक टाइप के तो आप समझ ही गए हैं, तो थोड़ा अलग अलग टाइप के करेंगे तो थोड़ा सा बेटर तुम्हें पता पड़ेगा। अब आपको कुछ पहचान करने के तरीके बताऊंगा जिससे आपको पेपर में परेशानी ना हो। जैसे 9th क्वेश्चन है, अगर मैं 9th क्वेश्चन को देखूं, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, 9th क्वेश्चन को देखिए। y dx प्लस एक्स log y ओवर एक्स dy माइनस 2x dy। अब यहां एक पहचान करने का एलिमेंट बता रहा हूं, पहले आराम से समझ लेना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। लॉग में जब ये y ओवर एक्स दे दिया गया, यानी कि आपको किसका फंक्शन बनाना है, क्योंकि लॉग से तो y ओवर एक्स बाहर नहीं जा सकता, तो y ओवर एक्स में बनाना है। तो यहाँ ये सीधा इंडिकेटर है कि जी ये आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। x, ये dy की टर्म एक तरफ ले जाओ पहले, y dx dy की टर्म एक तरफ ले जाओ पूरी। उधर ले जाने पर हमारे पास आएगा 2x माइनस एक्स लॉग y ओवर x, और पूरे में से dy बाहर आ गया। ध्यान से देख लीजिएगा प्लीज। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y ओवर 2x माइनस एक्स लॉग y ओवर x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब देखो एक्सप्रेस करने का तरीका समझ लीजिएगा। नीचे से x कॉमन लूंगा तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता, y ओवर x 1 माइनस लॉग, सॉरी 2 माइनस लॉग y ओवर x। प्लीज टेल मी, ये स्टेप क्लियर है सबको? बोलो भाई। भाई नीचे से मैंने x कॉमन ले लिया तो और वो ऊपर y और x के साथ भेज दिया, तो बाहर कितना आएगा, x की पावर 0। तो डिग्री कितनी आ गई, 0। और अब किसको v मानना है, लेट y ओवर x इक्वल टू v। तो y आ गया vx के बराबर। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास 1 इंटू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ यूजिंग 2 in 1, क्या आएगा ऐसा करने पर हमारे पास v ओवर 2 माइनस लॉग v
इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट करेंगे। एक्स डी बाई डी एक्स, वी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो v माइनस टू वी प्लस वी लॉग वी इक्वल टू 2 माइनस लॉग वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। हमारे पास क्या बच जाएगा, v log v माइनस वी ओवर 2 माइनस log v dv by dx। now let us separate the variable। एक मिनट, x dv by dx भी था भाई, x भी था साथ में इसके, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dx ओवर x 2 माइनस log v ओवर v log v माइनस v dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखिए इंटीग्रेशन करने का तरीका, यहां से v कॉमन ले लीजिए, तो क्या करेंगे, log v माइनस 1 को t मान लीजिए पूरे को, क्या आएगा log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी डी वी इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स ओवर एक्स, log v का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए क्योंकि ऊपर चाहिएगा t प्लस 1, तो t प्लस 1 आ गया, और नीचे ये आ गया t और ये आ गया dt। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ पे 2 माइनस ऑफ ये आएगा, क्योंकि 2 को हमने ध्यान नहीं दिया। देखिएगा dx ओवर x, तो 1 माइनस टी ओवर टी। क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। आई एम ऑडिबल? यस सर। ये log t आ गया, ये t आ गया प्लस c। t का वैल्यू क्या था, व्हाट वाज द t, log v माइनस 1। अब v किसके बराबर था, y ओवर x। log ऑफ y ओवर x माइनस 1 माइनस log ऑफ y ओवर x माइनस 1 प्लस c, दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। डन, रिप्लाई करिए भाई। डन बेटा? हाँ जी, यस सर। इससे नीचे वाला भी ले लीजिए। डन? यस सर। ओके, इससे नीचे वाला भी ले लीजिए। अब ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, और मैं कल का कोई टाइम रखूंगा, और ये कल मेरे को खत्म करना है। हाँ जी सर मिसलिनियस भी ट्राई करनी है।